की क्षमता होती है, वो जादू में ऐसी चीज दिखा देता है जो हकीकत और होती है और वास्तविकता और होती है। आज उन्होंने जिस तरह से हम लोगों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, इससे हमें बड़ा धक्का पहुंचा है, हमें बड़ा दुख है। मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि जब पिछली बार उनकी सरकार थी और हमने जब बहुजन समाज पार्टी से जब हम कांग्रेस में आए थे तो हमने उनसे कितना पैसा लिया था, उसके बाद में वो सब जगह स्पीच देते थे। अब इतने ईमानदार विधायक, इतने ईमानदार लोग मैंने जीवन में देखे नहीं जो उस टाइम ईमानदार थे, आज भ्रष्ट कैसे हो गई। हमारी जो उनके साथ में नाराजगी है उसका मूल कारण है एक तो हमारा स्वाभिमान। और मैं निवेदन करना चाहूँगा, अगर स्वाभिमान के लिए हम जिस तरह का आज उन्होंने नोटिस जारी करे, हम आज तक पार्टी के खिलाफ बोले नहीं है और यदि फिर भी वो चाहते हैं तो हमको एमएलए से भी कोई परवाह भी नहीं है। जनता चाहेगी तो दोबारा एमएलए बढ़ जाएंगे, जनता चाहेगी दोबारा एमएलए नहीं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने जिस तरह से आज हम सब विधायकों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाए, उससे हमें बड़ा दुख हुआ, बड़ा खेद हुआ है। हम इस बात को मान गए कि वो वास्तव में जादूगर हैं। जादूगर जनता के सामने सत्य और होती है, जनता को भ्रमित करने में माहिर होता है, वो जनता को और दिखा देता है, वास्तविकता और होती है। उसी तरह से उन्होंने आज हमारे साथ में किया है। हम ये जानते हैं, वो भी जानते हैं कि जब पिछली बार हम बीएसपी से कांग्रेस में आए थे उस टाइम हमको उन्होंने कितना पैसा दिए, हम ये पूछना चाहते हैं। उस टाइम वो कहते थे कि ये बहुत ईमानदार एमएलए है। जब उस टाइम ईमानदार थे तो आज हम चोर कैसे हो गए। हम उन लोगों में से, हमको कोई खरीद नहीं सकता, हम 100 करोड़ में बिक नहीं सकते। हम केवल हमारे स्वाभिमान के लिए जिस तरह से 1.5 साल से हमारे साथ में पेश आ रहे हैं, पूरी राजस्थान ने पूरा मतदान उनके पक्ष में किया था, कांग्रेस के पक्ष में किया था। जबरदस्त सीट आई थी, हमारी कुछ बातें थी, दौसा में पानी की बातें थी, एसटीएससी बैकलॉग की बातें थी, एक राज्यसभा सदस्य की बातें थी, उन्होंने कोई बात सुनी नहीं। इन सब बातों से दुखी होकर के हम सचिन पायलट के नेतृत्व में दिल्ली आए थे। यदि वो चाहते हैं कांग्रेस एक रहे, कांग्रेस मजबूत रहे, तो क्यों नहीं वो सोनिया गांधी की तरह त्याग कर दें, ताकि हम सारे लोग एकजुट हो जाएं, राजस्थान कांग्रेस मजबूत हो जाए। वो केवल भ्रम फैला करके और बदनाम करके, जनता चाहेगी तो हम विधायक बनेंगे, जनता चाहेगी तो विधायक नहीं बनेंगे। उन्होंने आज जो हमको नोटिस दिए, हम उस नोटिस की परवाह नहीं करते। हम उनके भरोसे विधायक बन के नहीं आए, हमने कांग्रेस को मजबूत किया, कांग्रेस को हमने जिताया, हमने पूरे राजस्थान से विधायक भेजे। वो अपने दिमाग से इस बात को निकाल दें कि ये विधायक डर जाएंगे, हम डरने वाले नहीं हैं। माननीय हमारे सचिन पायलट साहब, विश्वेंद्र सिंह जी और मेरे को मंत्री पद से, सचिन पायलट साहब को प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री पद से बर्खास्त किया है। तो हम ये कहना चाहते हैं राजस्थान की जनता से कि मेरा विभाग खाद्य आपूर्ति विभाग था, उसमें फूड एंड सिविल सप्लाई में जो काम किया, राजस्थान में सबसे पहले नंबर पे हमारा विभाग रहा। और पूरे भारतवर्ष में रामविलास पासवान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक सराहा गया कि अच्छा कार्य राजस्थान में हुआ और ईमानदारी से काम किया मैंने। उसका नतीजा मुझे ये मिला कि उन्होंने बर्खास्त किया। ऐसा कौन सा हमने पार्टी के खिलाफ या कोई ऐसा अनियमितताएं की या पार्टी के खिलाफ गए, हमारी नाराजगी थी तो हमने पार्टी के मंच पे बात रखी। और पार्टी के मंच पे जो बिंदु थे उनके लिए वही कि हमारी समस्याओं का समाधान करें। जनता से जुड़ी हुई समस्याएं, गरीब से जुड़ी हुई समस्याएं, एससी एसटी से जुड़ी हुई समस्याएं, तो ये मंच के माध्यम से। और उन्होंने, हमारे विधायकों ने भी, हमने एससी एसटी के विधायकों ने कहा कि 2 अप्रैल की जो घटना हुई है 18/2000, जिसमें भारत बंद के दौरान एससी एसटी के लोगों पर केस लगे, उनको वापस लिया जाए। लेकिन आज तक केस नहीं लिए गए। कहते हैं हाँ ले रहे हैं और कब भी अफवाह फैलाते हैं कि ले लिए गए। तो 2300 के समथिंग केस हैं, वापस नहीं लिए गए। एससी एसटी का बैकलॉग की बात थी। आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो स्टेटमेंट दिया है और चैनलों के माध्यम से हमने सुना है कि अनुचित और प्रलोभन देने की, पैसे के करोड़ों की लेन देन की बात पहले भी कही थी और अभी भी कही है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग इनसे असंतुष्ट थे, इनकी कार्यशैली से, इनके कामकाज से, पूरे राजस्थान में ब्यूरोक्रेट्स हावी था और काम जनप्रतिनिधियों के नहीं हो रहे थे। हमने जो मांगे रखी, जो हमने बातें रखी, कैबिनेट में भी रखी, उन पर माननीय मुख्यमंत्री ने ध्यान नहीं दिया और तानाशाही रवैया अपनाया। और जो लोकतंत्र जो कायम होना चाहिए सरकार में, उसको इन्होंने स्थापित नहीं होने दिया। और आज ये बात कहते हैं कि करोड़ों के लेन देन की बात हो रही है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं कि हम जब बसपा में थे और कांग्रेस जब हमने ज्वाइन की तो हमें कितने पैसे दिए, बताएं ईमानदारी से, सत्य से कि कितने पैसे दिए, उसका खुलासा करें। हमारे साथ धोखा किया,
हमें कहा कि भाई आपका विकास होगा, आपके कार्य होंगे, तो कार्य उस समय भी नहीं हुए। लेकिन हम चाहते थे कि भाई कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लिए, ईमानदारी से कांग्रेस पार्टी में रहकर काम करें, तो हमने काम किया और दोबारा भी विपक्ष में रहकर जो हमें भूमिका निभानी चाहिए थी ईमानदारी से, जो हमने भूमिका निभाई। और अब तीसरी बार हमें जब माननीय राहुल गांधी जी ने